दोस्तों, अगर आप खाते हैं बासी रोटी तो हो जाइए सावधान, और रोटी के साथ यह एक सब्जी भूलकर भी मत खाना, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। रोटी के साथ यह एक चीज किसी को भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप बासी रोटी चाय से खाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, इसे जरूर देखें। साथ ही जानिए शरीर में बल बढ़ाने के लिए कितनी रोटी खाना चाहिए। रोटी का यह टोटका आपको करोड़पति बना देगा। दोस्तों, क्या आपके भी किचन में अक्सर रात को रोटियां बच जाती हैं? ये रोटियां आपकी सेहत को नुकसान करने की बजाय कई फायदे कर सकती है। जानिए रोटी से आपकी सेहत को क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों, क्या आप भी फेंक देते हैं बासी रोटी? जानिए डायबिटीज से लेकर वेट लॉस तक का है इलाज बच्चों बूढ़ों को होते हैं यह जबरदस्त फायदे। दोस्तों, आपके घर में भी किचन में कई बार रात की रोटी बच जाती है। ऐसे में कुछ लोग उसे बासी रोटी समझकर फेंकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं बासी रोटी शरीर को नुकसान न कर दे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजी रोटी के साथ साथ बासी रोटी भी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होती है। रात भर रखी बासी रोटी कई लोगों के लिए सेहत का खजाना हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि बासी रोटी डायबिटीज जैसी बीमारी में भी फायदा करती है। लेकिन आखिर बासी रोटी कैसे खाना चाहिए और किस अवस्था में खाना चाहिए? नहीं तो पढ़ सकते हैं, लेने के देने बासी रोटी खाने के बाद आपके शरीर में यह घातक बीमारी हो सकती है। हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे बासी रोटी खाने के फायदे और नुकसान। सबसे पहले चलिए आज जानते हैं बासी रोटी खाने के फायदे। दोस्तों, हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए जानते हैं बासी रोटी खाने से डायबिटीज में मदद होती है। हालांकि इसे क्लिनिकली और ऑनऑफिशियली दावा नहीं किया गया है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि बासी रोटी के सेवन से डायबिटीज में फायदा हो सकता है। दरअसल कहा जाता है कि बासी रोटी के सेवन से ब्लड शुगर के असंतुलन में राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि बासी रोटी को ठंडे किए हुए दूध में भिगोकर खाया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी आराम मिलता है। दोस्तों, वेट लूज करने में मददगार है। बासी रोटी कहा जाता है कि ताजी रोटी की तुलना में बासी रोटी में कम कैलोरी होती है। दरअसल बासी रोटी में कम नमी हो जाती है, जिससे इसे खाने के बाद ज्यादा पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। ऐसे में बासी रोटी वेट लूज करने वालों के लिए एक अच्छी डाइट साबित हो सकती है। शरीर को गर्मी से बचाती है। बासी रोटी को अगर दूध में भिगोकर कुछ देर रखा जाए और फिर खाया जाए तो ये शरीर और पेट की गर्मी को शांत करती है। ऐसे में गर्मियों में इसे खाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बासी रोटी पाचन समस्याओं को दूर करती है। इसे खाने से उन लोगों के पेट को काफी आराम मिलता है जो अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज से पीड़ित होते हैं। दोस्तों, इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। बासी रोटी में दरअसल रात भर में काफी प्रीबायोटिक्स बन जाते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। इसको खाने से शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त करता है। बासी रोटी आंत संबंधी परेशानियों में भी काफी असर करती है और इसके सेवन से शरीर में गुड बैक्टीरिया भी बनते हैं। यदि छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है और आप परेशान हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को दूध में डुबोकर चम्मच की सहायता से बासी रोटी खिलाएं। इससे उनकी इम्यून सिस्टम कई गुना बढ़ जाएगी और उनके अंदर ताकत आ जाएगी। इससे वजन 10 गुना तेजी से बढ़ेगा। पेट की समस्याओं से राहत दिलाए। अगर आपको अक्सर पाचन संबंधी समस्याएं जैसे एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना और अनियमित मल त्याग से जूझना पड़ता है तो बासी रोटी खाने से इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बासी रोटी फाइबर से भरपूर होती है जो हमारी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं। इससे कब्ज और अनियमित मल त्याग जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। दोस्तों, अब जानते हैं चाय के साथ बासी रोटी खाने से शरीर में क्या होता है। क्या हम बासी रोटी चाय के साथ खा सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, सुबह चाय और बासी रोटी खाना विरुद्ध आहार हो जाता है जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। बासी रोटी चाय के साथ विष बन जाती है। आइए जानते हैं कैसे विरुद्ध आहार लेने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। शरीर में रोजाना दूषित रक्त बनता है जो अनेक बीमारियां निर्माण करता है। अगर रोटी फ्रेश बनाई हुई है तो भी चाय, चपाती, रोटी ये विरुद्ध आहार ही होता है जो नुकसानदायक होता है। रोटी में नमक डलने से चाय के साथ रोटी सेहत के लिए हानिकारक बन जाती है। चाय और नमक की रोटी का मिलन जहर बन जाता है। जहर के समान है। विरुद्ध पदार्थ के सेवन से होने वाले रोग। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार विरुद्ध पदार्थ से नपुंसकता, अंधापन, विसर्प, जलोदर, पेट में पानी भर जाना, विस्फोट, शरीर पे फोड़े होना, उन्माद, भगंदर, मूर्छा, मद, पेट भरा सा लगना,
गले के रोग, पांडु रोग, खून की कमी, आम विष पाचन न होने से उत्पन्न विष, विविध त्वचा विकार, सोरियासिस, गृहिणी रोग, आम्ल पित्त, बुखार, सर्दी, संतान दोष, गर्भ में दोष या बच्चे की मृत्यु, ये सब विकार विरुद्ध पदार्थ सेवन से होते हैं। इसीलिए बासी रोटी के साथ यदि चाय पी जाए तो इसमें आपका खून पानी बन सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, सिर्फ बीमारी से बचने के लिए ही नहीं बल्कि उत्तम संतति प्रजा निर्मिति के लिए भी विरुद्ध अन्न के सेवन से बचना चाहिए। विरुद्ध अन्न लेने वाले लोगों को चाहिए कि वे उसे बंद करें। कुछ तकलीफ है तो नजदीकी आयुर्वेदीय चिकित्सा विषयक सलाह जरूर लें। लेकिन हाँ, सादा बासी रोटी आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, लेकिन चाय के साथ नहीं। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह उठता है कि कितनी रोटी खाना चाहिए जिससे पेट भी भरा जाए और सेहत भी बनी रहे। महिलाओं को फिट रहने के लिए 1400 कैलोरी का सेवन करना चाहिए, जिसमें 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खा सकती है। पुरुषों को फिट रहने के लिए 1700 कैलोरी का सेवन करना होता है, जिसमें 3 रोटी सुबह और 3 रोटी शाम को खा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए रोटी अमृत से बढ़कर मानी जाती है। आहार, पौष्टिक आहार यदि बच्चों के लिए कहा जाए तो वह रोटी ही है। रोटी जड़ी बूटियों से कम नहीं है, बच्चों के लिए अमृत है रोटी। दोस्तों, लेकिन याद रहे, भूलकर भी 3 रोटियां कभी मत खाना। 3 रोटी व्यक्ति के मरने के बाद यानी श्राद्ध पक्ष पर निकाली जाती हैं तथा जेल में जो कैदी होते हैं उन्हें भी 3 रोटियां दी जाती हैं। 3 रोटियां बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यदि आप जीवित हैं, जीवित अवस्था में है, तब आप 3 रोटी भूलकर भी मत खाना। अपने बच्चों को भी 3 रोटी कभी मत देना। यदि आप 3 रोटी खाना ही चाहते हैं तो आधी आधी तोड़कर खा लें। ऐसे ही रोटी खाने पर रोटियों की संख्या बढ़ जाती है और 3 संख्या कट जाती है एकदम थाली में। 3 रोटियां रखकर भूलकर भी मत खाना। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 पूरियां भी कभी मत खाना, अशुभ माना जाता है। पहले आप 2 रोटी खा लें और फिर उसके बाद 1 खाएं, लेकिन एक साथ 3 रोटियां थाली में मत रखना। दोस्तों, आइए अब जानते हैं रोटी के चमत्कारी उपाय। चमत्कारी टोटके। ज्योतिष शास्त्र में रोटी के कुछ उपाय बहुत कारगर माने गए हैं। रोटी के ये टोटके जिंदगी की कई समस्याओं को दूर करते हैं। रोटी के ये उपाय राहु केतु के दोष को भी शांत करते हैं। धन लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए करें। रोटी के टोटके राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, पितृदोष तब दूर हो जाएगा। कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। ज्योतिष शास्त्र में रोटी के कुछ उपाय बहुत कारगर माने गए हैं। रोटी के ये टोटके जिंदगी की कई समस्याओं को दूर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल ग्रहों को शांत और मजबूत करने के लिए किया जाता है। रोटी से जुड़े टोटके और ज्योतिष उपाय विशेष लाभ दिलाते हैं। धन लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत फलदायी होता है। देखिए, पहला उपाय, गरीबी और दरिद्रता से पीछा छुड़ाने के लिए जलते तवे पर छोटी सी लोई लें और गर्म तवे पर चम्मच की सहायता से तवे पर आटा मसल दें और इससे बनने वाली रोटी तथा रोटी का चूड़ा चींटियों को डाल दें। इससे गरीबी दरिद्रता घर से कोसों दूर भाग जाएगी तथा माता लक्ष्मी का आगमन होगा। ऐसे तवे पर बनने वाली रोटी बहुत ही शुभ मानी जाती है। कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो या राहु दोष हो तो इसे दूर करने के लिए रोटी का उपाय कारगर साबित होता है। ताजी या बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं। 15 दिनों तक लगातार ऐसा करने से राहु दोष दूर होता है। कुंडली में पितृ दोष है तो अमावस्या के दिन 2 रोटी और चावल की खीर बनाएं। अब रोटी में खीर रखकर इसे कौओं को खिलाएं। इससे पितृ दोष कटता है। दोस्तों, घर में अक्सर क्लेश या लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तो इसे सही करने के लिए खाना बनाते समय पहली रोटी कुत्ते के लिए निकालें। ऐसा करने से परिवार का माहौल ठीक रहता है। कौओं को शहद लगाकर रोटी खिलाने से शनिदेव की कृपा बरसती है। ऋणी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। कर्ज उसके आसपास भी नहीं भटकता। आर्थिक तंगी से परेशान है तो रोटी में चीनी डालकर चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, खाने की पहली रोटी गाय के नाम पर निकालें और उसे खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ग्रह दोषों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें 3 तरह की कच्ची दाल रोटी में रखकर इसे गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, गरीबों का दोष जड़ से समाप्त हो जाता है। मछलियों को रोटी के टुकड़े खिलाने से तरक्की मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु के पहले प्रथम रूप मत्स्य रूप का तथा माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।